अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खलीक मिर्ज़ा योर होस्ट एंड यूर वाचिंग खलीक मिर्ज़ा ऑफिशियल। तो सबसे पहले जनाब एक न्यूज़ आप लोगों को देनी थी, वो ये कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के तरीके। उस पर हम बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ कि हम आपको ये भी साथ में सिखाएंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काम करके तो पैसे कमा सकते हैं, वो जो जॉब आपने वहाँ पे करनी है, वो जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है, उसको भी हम मुकम्मल तौर पे सिखाएंगे। तो जो आप में से इंटरेस्टेड हो वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फीमेल्स हैं ख़ासकर, क्योंकि उनके लिए नंबर पोस्ट करना ज़रा मुश्किल है, तो वो हमारा नंबर व्हाट्सएप का ले सकती हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वीडियो के एंड पे मैं दे दूँगा, तो वहाँ से लेकर हमें अपना व्हाट्सएप करें और हमें बताएं कि आपने मैसेज किस पर्पज़ के लिए किया है, ताकि हम आपको उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में ऐड करें। तो फिर चाहें आप एग्ज़ाम्स के बाद या इसी दौरान जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उन वीडियोस को देखें, स्किल को सीखें और ऑनलाइन अर्निंग करनी शुरू करें। तो चलते हैं अब इससे बाद हम लोग अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे XML। तो XML का टॉपिक जो है मैंने रीड आउट किया है। इसके अलावा ये कि मैंने लास्ट जो 2 साल हैं उनमें देखा है कि भाई इससे रिलेटेड क्या चीज़ें जो है पेपर में आ रही हैं, ग्रैंड क्विज़ में क्या सब कुछ आ रहा था। तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा आपने करना है कि XML है क्या और इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए, और यही आपके लिए इनफ होगा एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि एन XML फाइल इज़ एन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल। XML का जो एब्रीवेट है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इज़ यूज टू स्ट्रक्चर डेटा फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, कि वो डेटा को इस तरीके से स्ट्रक्चर में दे रखता है, इस तरीके से तरतीब देता है कि उसको अगर वो स्टोर करना चाहे तो स्टोर कर लेता है, या फिर अगर उस डेटा को जो उसके पास स्टोर्ड है उसको कहीं पे भेजना है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। और दूसरा ये है कि XML फ़ाइल के अंदर आप टैग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और टैग्स के अंदर आप लोग टेक्स्ट भी लिखते हैं। ये समझ लें कि जो मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था HTML का, उसके ऊपर जो मैंने टैग्स और उन टैग्स के दरमियान में जो टेक्स्ट मैंने लिखवाया था, जो चीज़ें मैंने लिखवाई थी, ये वही कॉन्सेप्ट है, और ये XML के अंदर भी सेम एज इट इज़ ही हम लोग यूज़ करते हैं। आगे क्या है कि XML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच मीन्स इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिस्क्राइब कंपोनेंट्स इन अ फाइल। तो सिंपल वही बात है जो कि हमने HTML में सीखी थी, कि ये टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और टैग्स के अंदर वो टेक्स्ट लिखते हैं जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो डैट्स इट, इतना ही सिर्फ टॉपिक था जो कि हमारे पास XML से टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाएंगी। वो है जी क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। याद रखें कि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने हर हाल में करना है। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्या चीज़ें हैं, इसको हम जल्दी से कवर अप करते हैं, ताकि आपको अच्छा कितनी ज़्यादा डिटेल है यहाँ पे लिखी हुई है, कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। क्लाइंट हम निकालेंगे भाई डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर साइड। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड यहाँ पर आई थिंक नीचे कहीं पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी द क्लाइंट साइड ऑफ अ वेबसाइट रेफर्स टू द वेब ब्राउज़र एंड द सर्वर साइड इज़ वेयर द डेटा एंड सोर्स कोड इज स्टोर्ड। ये जनाब इसकी बेस्ट ही डेफिनेशन होगी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कि क्लाइंट साइड जो है वो एक वेबसाइट है, ठीक है, जो एक वेब ब्राउज़र के थ्रू इस्तेमाल की जाती है। और वेब हमारे पास जो सर्वर साइड है, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारा डेटा और सोर्स कोड जो है वो स्टोर होता है। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप जब इसको कल को अगर पेपर में आता है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखें, हम लोग जो इंसान है ना, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम के ज़रिए, या फिर अगर हमारे पास आईफोन है तो सफारी के ज़रिए, ओपरा, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये जो मैंने कुछ नाम लिए हैं ये हैं ब्राउज़र्स के नाम। ब्राउज़र्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उन ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो हम लोग एज अ क्लाइंट
एज अ कस्टमर डील कर रहे होते हैं जिस वक्त हम लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैंने google.com पर जाना है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, वहाँ पे मैं google.com पे जाता हूँ। इसी तरीके से twitter.com पे जाता हूँ, instagram.com पे, facebook.com पे, या कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ मुझे जाना है, LMS ही मैंने एक्सेस करना है, तो उस टाइम हम लोग जो हैं वो एज अ क्लाइंट साइड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हैं वो क्लाइंट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। अब वो जो चीज़ें हमें वेबसाइट्स पर मिलती हैं, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो कहाँ पड़ी हैं, वो सर्वर साइड पे पड़ी हैं। इसी तरीके से LMS के जो वीडियोस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्विज़ेज़ आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो पास पेपर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं। उन वेबसाइट्स के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उन तमाम तर डेटा को, उन वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर स्टोर किए हुए है, महफूज किए हुए है, कि जब कोई अगर हमें इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस पेज पर आ जाए और उस पेज पे आके हमें डाउनलोड कर ले, या अगर वो वॉच करना चाहता है तो वॉच करे। ठीक है, कोई भी अगर कोई रीड करना चाहता है तो रीड करे। तो ये दो चीज़ें हैं, हम इस्तेमाल करने वाले होते हैं चीज़ें, हम लोग क्लाइंट साइड हैं, और जहाँ पे वो हमारी चीज़ें स्टोर हुई होती हैं वो हमारी सर्वर साइड कहलाती है। तो होपफुली ये आपको चीज़ सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ एब्रीवेशंस हैं कि भाई CGI किसको कहते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस को। इसी तरीके से JSP किसको कहते हैं जी, जावा सर्वर पेजेस को। ASP किसको कहते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस को। PHP किसको कहते हैं जी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर को। डेट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएं, लेयर्ड अप्रोच। देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारा ही अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें यह है कि हमारे पास कितनी लेयर्स मौजूद होती हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना, इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग, जैसे देखें ना, हमने बात की अभी क्लाइंट साइड की और सर्वर साइड की। हालांकि कितना आसान काम है, मोबाइल उठाया, ब्राउज़र ओपन किया, जो चीज़ सर्च करनी वो सर्च की, देखनी है देखी, डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर ली। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, हमारे मोबाइल उठाने से लेकर और वो चीज़ डाउनलोड करने तक, या जो भी हम काम कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ लेयर्स हैं जो कि काम कर रही हैं, और वो ये 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर। हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि काम करते कैसे हैं। इसकी वर्किंग जो है मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको मैं पहले सिंपली समझा दूँ। कहते हैं कि मैसेज जो भी आप दे रहे होते हो ना, जो भी आप क्लिक कर रहे होते हो, वो सबसे पहले जाता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, फिर वो जाता है जी ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर की तरफ। उसमें जो प्रोसेस होना होता है वो होने के बाद वो आगे चला जाता है आखिरी लेयर की तरफ, जो कि है लिंक लेयर। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई कि स्टार्टिंग हमारी लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क और फिर लिंक लेयर। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी इसी के नीचे जो है हमें यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने, नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने कि ये है तरतीब। पेपर में अगर आ जाए कि भाई लेयर्स किस सीक्वेंस में पड़ी होती हैं, तो आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन पहले है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड लिंक लेयर आती है उसके बाद। फिर ये किस चीज़ की लेयर्स हैं, द इंटरनेट सॉफ्टवेयर लेयर्स। याद रखिएगा कि ये इंटरनेट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और पेपर में भी आपको इसी लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट लेयर में हमें एक्सप्लेनेशन की है। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले समझ लें कि किस तरीके से कैसे काम यहाँ पे होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में क्या काम होता है, ये यहाँ पे साइड पे लिखा है। अगर आपसे पूछें कि एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, तो आपने ये वाला मैसेज लिख देना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में पूछें अगर, नेटवर्क लेयर में पूछें अगर, या लिंक लेयर में पूछें अगर, तो यहाँ पे साइड पे जो मैसेज लिखे हैं ये आपने उसके आंसर में लिख देना है। ये तो 2-2 नंबर के सवाल आपके हो जाएंगे, या फिर ये आपको 3 नंबर के सवाल भी दे सकते हैं। इसमें से कोई सी 2 लेयर आपको दे देंगे और कहेंगे भाई कि हमें डिफ़ाइन कर दें कि ये क्या करती है और ये क्या करती है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है ये क्वेश्चन आने की, इसलिए इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको याद भी लाजमी कर लेना है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद समझाता हूँ मैं। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, हमारे मैसेज को प्रिपेयर करती है और प्रोवाइड करती है वो एड्रेस जहाँ पे उस मैसेज ने जाना होता है। अब ये मैसेज कौन सा है, मैं ना LMS को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने अपना लॉगिन कर लिया अकाउंट और मैं जाना चाह रहा हूँ अकाउंट बुक में। अब जब मैंने क्लिक किया है ना, अकाउंट बुक के बटन पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरा मैसेज है। अब ये मेरा मैसेज जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ, और वो मेरे उस मैसेज को तोड़ेगा छोटे छोटे पैकेट्स में।
पैकेट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने सेगमेंट का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। पैकेट्स क्या होता है कि हमारे पूरे बड़े से मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक ही दफ़ा वो मैसेज आगे नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको छोटे छोटे पीसीज में यानी कि पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। देन जब वो पैकेट्स में टूट जाएगा तो फिर उसको नेटवर्क लेयर पे भेजा जाता है। नेटवर्क लेयर उसको असाइन करता है इंटरमीडिएट एड्रेस हर एक पैकेट को, कि भाई पहले आप जाएंगे इस एड्रेस पे, फिर आपने जाना है इस एड्रेस पे, फिर आपने जाना है। इस तरीके से हमारा वो जो बड़ा सा मैसेज था उसको छोटे छोटे तकसीम किया गया छोटे हिस्सों पे, और हर हिस्से को बताया गया कि भाई पहले आपने इस जगह जाना है, फिर इस जगह, फिर इस जगह। तो जब वो सारे पैकेट्स आ जाते हैं तो फिर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, लिंक कर दिया जाता है कि भाई ठीक है वो जो पेज था वो उस तक हमने जाना है। अब यहाँ पे स्टेप आता है कि वो जब ठीक है ट्रांसफ़र हो गए, पैकेट्स भेज दिए गए, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आता है जी फाइनल डेस्टिनेशन की चीज़, कि भाई ठीक है पैकेट्स हमारे रिसीव हो चुके हैं। फिर अब ये प्रोसेस दोबारा से इन्वर्स हो रहा है, उल्ट हो रहा है। पहले तो चीज़ भेजी गई थी, अब जो आपको स्क्रीन में शो होना है ना मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे, उसका प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठीक है पैकेट्स आ गए, वो जो बटन आपने दबाया था हम तक पहुँच गया कि इस जगह पे आपने जाना है, ठीक है। अब वो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको नेटवर्क लेक तब जब भेजा जाएगा ना, तो डिटेक्ट करेंगे डैट पैकेट हैज़ रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, कि जो हमारे पैकेट्स हैं उनको हमने आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है या पहुँच गए हैं। फिर वो क्या करेंगे, जब पैकेट सारे के सारे आ जाएंगे तो उनको वो कलेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और उसको रिजेंबल करेंगे मैसेज को, यानी उस मैसेज को दोबारा से इकट्ठा जोड़ेंगे, उन पैकेट्स को इकट्ठा करेंगे ताकि वो एक ओरिजिनल एक मैसेज की तरफ एक शेप में कन्वर्ट हो जाए, और वो एप्लीकेशन जो है यानी कि आपकी वो स्क्रीन आपको मैसेज शो करवा देगी, यानी कि वो जो अकाउंट बुक थी वहाँ पे वो पेज आपको शो हो जाता है। हालांकि ये काम सेकंड्स में होता है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ों से होकर वो गुजरता है। अगर तो सिर्फ वो आपको इनमें से कोई एक चीज़ पूछें कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, तो ये वाले मैसेज आपने देने हैं। अगर आपसे पूरा प्रोसेस पूछा जाएगा तो फिर आपने ये भी बताना है कि भाई पहले जाते इस तरीके से हैं और फिर वो कन्वर्ट इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। पैकेट्स हैं, पैकेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिए। ओके, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट। पोर्ट नंबर समझ लें कि जब वो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उन पैकेट्स को जिस जगह पे भेजना होता है ना, तो वो पोर्ट नंबर का काम होता है कि भाई ये एक हमारे पास मैसेज आ रहा है, इसको अब हमने उस डेस्टिनेशन तक भेजना है, तो उसको उस नंबर पे वो भेज देता होता है। ओके, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट। मॉड्यूल 80 है, ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी मॉडल क्या होता है, आईपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है, ये इसमें कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बड़े आसानी से थोड़ा बता रहा हूँ। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, टोटल 7 लेयर्स हैं। ये इनके नाम हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स को भी याद कैसे करना है, द मेन प्रॉब्लम कैसे करें, तो उसके लिए एक छोटा सा जो आपको बताऊं कि ये एक लाइन याद रख लें कि प्लीज़ डू नॉट टच स्टीव्स पेट्स एलिगेटर। इसमें आपने याद रखना है पी का पहली फिजिकल लेयर, डी मीन्स डेटा लिंक लेयर, नॉट का एन नेटवर्क लेयर, टच का टी ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टीव्स का एस सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसको याद रख लेंगे तो आपको ये ओएसआई मॉडल की टोटल लेयर्स हमें याद हो जाएंगी। अब इसी लेयर में सारा कुछ है। कैसे, अगर पेपर में चीज़ आती है कि सेशन लेयर क्या करती है, तो ये आगे जो डेफिनेशन लिखी है ये जनाब आपने लिख देनी है। अगर आपसे पूछते हैं कि नेटवर्क लेयर का क्या काम है, तो आपने ये चीज़ आगे लिख देनी है। तो इस तरीके से 7 लेयर्स का जो काम है ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेशक आप या जैसे मैंने यहाँ पे ओएसआई मॉडल लिखा इसको लिखें, ये वाली पिक्चर को आपने डाउनलोड कर लेना है और इसके ऊपर से तमाम डेफिनेशंस को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट, अगर इसको डीपली जाना चाहें आप कि भाई फिजिकल लेयर में कौन कौन से काम होते हैं, तो ये चीज़ें वो लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना डेटा कम्युनिकेशन CS 601 का टॉपिक जो है इन्होंने इस बुक में डाल दिया हुआ है, तो इस चीज़ को बेशक आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीसीपी मॉडल। टीसीपी मॉडल क्या करता है, उसमें आती हैं टोटल 4 लेयर्स। कौन कौन सी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स के नाम याद कर लेना है क्योंकि वो पूछ लेते हैं भाई टीसीपी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स, उनके नाम लिखते हैं।
या उनमें से कोई सी 3 लेयर्स का नाम लिख दें। ठीक है, ये OSI की लेयर है जो मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ पे ये तमाम तो 7 होती हैं, ये इनके नाम पूछ सकते हैं, बताएंगे जी OSI में कौन कौन सी लेयर जो है वो आती है, उसका नाम लिख दें। ये सारे काम है इसका। नेक्स्ट है जी ODP मॉडल, UDP मॉडल। UDP मॉडल में क्या है, कंपैरिजन। उसमें हमारी बुक में चीज़ दी गई है वो सिंपल सी है कि TCP जो है ना वो रिलायबल ज़्यादा होता है, लेकिन वो UDP में जब आप देखेंगे तो रिलायबल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन TCP जो है लेस एफिशिएंट है, उसी एंड में UDP ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी वो कम है। ठीक है, जो यहाँ पे कम है वो वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इनका कंपैरिजन है एंड डेट्स इट। IP एड्रेस के बारे में मैं लास्ट टॉपिक में सारा समझा चुका हूँ आपको, UDP के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फ़्लो कंट्रोल का मतलब यही होता है कि जो मैसेज आपका एप्लीकेशन लेयर से लेकर आखिरी लेयर तक जाता है ना, उसका फ़्लो बड़ा तरतीब से होता है कि भाई पहले ये चीज़ जाएगी, फिर इसने जाना है, फिर इसने जाना है, फिर इसने जाना है, तो हमारा मैसेज वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि जी कंजेशन कंट्रोल क्या है, मीनिंग डाटा TCP ट्रांसपोर्ट लेयर एट द मैसेजेस ओरिजिन कैन एडजस्ट इट्स ट्रांसमिशन रेट टू एलिविएट कंजेशन बिटवीन इट एंड द मैसेज डेस्टिनेशन। तो सिंपली कंजेशन कंट्रोल क्या करता है कि वो जो ट्रांसमिशन रेट्स है ना उसकी कंट्रोलिंग करता है। अब ट्रांसमिशन रेट का मतलब होता है कि डेटा कितनी स्पीड के साथ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो उसको वो चाहे तो अगर इंटरनेट आपका स्लो होगा ना तो वो ट्रांसमिशन रेट उस हिसाब से स्लो हो जाएगा। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो फिर उस हिसाब से ट्रांसमिशन रेट भी उसका फास्ट होगा और आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो डिस्प्ले है उस हिसाब से वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है जी होप काउंट। ठीक है, होप काउंट क्या काम करता है कि एन इंटरेस्टिंग फीचर एसोसिएटेड विद फॉरवर्डिंग इज़ दैट ईच टाइम एन IP नेटवर्क लेयर एट अ मैसेजेस ओरिजिन prepares a packets, it appends a value called a hop count और time to live to that packet। तो ये जनाब सिंपल सी इसकी जो एक डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट इसकी सिक्योरिटी आ जाती है। चलिए वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह मैं 81 से लेकर 84 तक जो या 85 तक जितने भी आपके यानी एल्गोरिदम से पहले पहले तक जो लेक्चर्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो ना आए। इन चीज़ों को लाजमी जो है आप करें ताकि आपको किसी भी किस्म का एग्ज़ाम में मसला ना हो।